इस देश की एक अजीब परंपरा है औरतों को थप्पड़ मारना। जितनी जोर से थप्पड़ मारेंगे उतना ही ज्यादा सम्मान माना जाता है। कहने को तो ये एक देश है पर असल में एक गांव जितना ही बड़ा है। ये 3 देशों के बीच फंसा हुआ है, इसलिए यहाँ जिंदा रहना खतरनाक और मुश्किल दोनों है। अच्छी बात यह है कि इस देश के पास एक ऐसी खास चीज है जिस पर उन्हें गर्व है। 1000 साल पहले उनके पूर्वजों ने एक फ्राइड राइस बनाया था। धनिया, टमाटर और गेहूं को मिलाकर सुनहरा होने तक भूना जाता था। इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब था, इसलिए यहाँ के नेताओं ने देश का नाम ही फ्राइड राइस देश रख दिया। लोग पीढ़ियों से इसी शानदार फ्राइड राइस के दम पर दुनिया में अपनी थोड़ी बहुत पहचान बनाए हुए थे और लोग मजे से जी रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ, उनके फ्राइड राइस की सीक्रेट रेसिपी एक जासूस ने चुरा ली और लेबनान के एक फूड इंस्टीट्यूट को बेच दी। उस इंस्टीट्यूट ने तुरंत उसका पेटेंट करवा लिया। इससे फ्राइड राइस देश की दुनिया में जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी खाक में मिल गई। देश के लोग उदास हो गए और सबसे बड़े नेता तो गुस्से से आग बबूला हो गए। बड़े नेता ने ठान लिया कि वो इसका बदला लेकर रहेंगे, लेकिन कई मीटिंग्स के बाद भी कोई प्लान पक्का नहीं हुआ। फिर एक दिन डिप्टी लीडर ने एक आइडिया दिया, क्यों ना हम एक आतंकी हमला करें। लेबनान ने हमारा पेटेंट चुराया है तो हम पेरिस के एफिल टावर को बम से उड़ा देंगे। इससे हमारा गुस्सा भी शांत होगा और दुनिया भर में देश का प्रचार भी हो जाएगा। एक तीर से 2 निशाने। बड़े नेता को ये आइडिया बहुत पसंद आया। बस फिर क्या था, पूरे देश के आदमियों का सिलेक्शन शुरू हो गया। उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग दी गई, बम बनाना, नकली पहचान बनाना सिखाया गया और यहाँ तक कि डरावने वीडियो बनाने और एफिल टावर पर हमले की प्रैक्टिस भी कराई गई। अब फ्रांस जाना था तो फ्रेंच भाषा सीखना भी जरूरी था, लेकिन वो वहाँ हमला करने जा रहे थे, कोई दोस्ती करने नहीं। इसलिए उन्होंने जो शब्द सीखे वो कुछ ऐसे थे। पूरे 2 घंटे की कड़ी फ्रेंच क्लास के बाद सारे स्टूडेंट्स पास हो गए। सच ही कहते हैं, भाषा चाहे किसी भी देश की हो, गालियां इंसान सबसे जल्दी सीखता है। टीचर ने उन्हें याद दिलाया कि फ्रांस की संस्कृति हमसे थोड़ी अलग है। वहाँ औरतों को थप्पड़ मारना सम्मान नहीं माना जाता, इसलिए इस परंपरा को वहाँ इस्तेमाल मत करना। 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद मोजा और उसका सौतेला भाई पूरे देश के सिलेक्शन में जीत गए। दोनों भाइयों को खुश देखकर ट्रेनर ने प्यार से कहा, फिक्र मत करो, जब तुम देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दोगे तो पूरा देश तुम्हें सलाम करेगा। अरे रुको ट्रेनर साहब, क्या हम रिमोट वाले प्लेन से टावर को नहीं उड़ाने वाले थे? इसमें जान कुर्बान करने वाली बात कहाँ से आ गई? ट्रेनर ने कहा, पुरानी सारी ट्रेनिंग भूल जाओ क्योंकि हमारा नया प्लान बन गया है। अब तुम्हें ह्यूमन बम बनना होगा। ह्यूमन बम? तो फिर हम ये काम नहीं कर रहे हैं। ट्रेनर ने तुरंत लालच दिया, मिशन पूरा होने पर तुम दोनों को एक खूबसूरत लड़की इनाम में मिलेगी। क्या हमें पागल समझा है? जब जान ही चली जाएगी तो लड़की किस काम की? सिर्फ हमारी कबर पर रोने के लिए। दोनों को जाता देख ट्रेनर ने अपना सबसे बड़ा इनाम निकाला। ये दुनिया का सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिक शेवर है, मिशन हाँ कर दो और ये तुम्हारा। भाइयों ने ध्यान से देखा, वाकई मशीन बहुत कमाल की थी। आखिर में सिर्फ उस शेवर के लिए वो मान गए। लेकिन फ्रांस पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं था। सबसे पहले गधे पर बैठकर वो ताजिकिस्तान पहुंचे, फिर छोटी सी बाइक से तुर्कमेनिस्तान पार करके अफगानिस्तान आए और वहां से बस पकड़ी। पूरे 1 महीने के धक्के खाने के बाद वो तुर्की पहुंचे और पेरिस की फ्लाइट पकड़ी। पहली बार हवाई जहाज में बैठने की वजह से दोनों थोड़े डरे हुए थे। तभी एयर होस्टेस खाना लेकर आई। उन्होंने अपनी प्लेट में कांटा देखा और तुरंत एक खतरनाक प्लान बनाया। इस कांटे से प्लेन हाईजैक करके सीधे पेरिस टावर में घुसा देते हैं। लेकिन तभी अनाउंसमेंट हुई। एयर होस्टेस ने कहा, प्लेन में पेट्रोल खत्म हो गया है, इसलिए पेरिस नहीं जा सकते। हम पास के ही किसी एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। यात्री तुरंत भड़क गए। अरे उड़े हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ और पेट्रोल खत्म? क्या तुम लोग सस्ता पेट्रोल डालते हो? एक आंटी गुस्से में उठी और भाई को धक्का मार कर गिरा दिया। मोजा एयर होस्टेस को हाईजैक करने दौड़ा, लेकिन एयर होस्टेस ने ही उसे पकड़ लिया। ढक्कन लाने के लिए थैंक यू, हमारे पास ढक्कन नहीं था। अब आप दोनों को साथ बैठना होगा और ये सीट बेल्ट बांध लीजिए। इस तरह प्लेन ने कोर्सिका नाम के एक आइलैंड पर इमरजेंसी लैंडिंग की। यहाँ से पेरिस जाने के लिए पहले कई किलोमीटर लंबा समुद्र पार करना था और फिर 100 किलोमीटर पैदल चलना था। लेकिन नेताजी ने सिर्फ फ्लाइट की टिकट दी थी, पैसे नहीं। इतनी दूर का सफर, हमला करना तो दूर, वो लोग रास्ते में ही भूख से मर जाते। अच्छी बात ये थी कि एक भले आदमी को उन पर तरस आ गया और उसने उन्हें लिफ्ट दे दी। दोनों भाई बहुत खुश हुए। दुनिया में अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं। पहली बार उन्हें दुनिया की चालाकी का एहसास हुआ। उनका सामान लुट चुका था। किस्मत से उनके पास बस एक नक्शा बचा था। वो नक्शे के सहारे पेरिस की ओर निकल पड़े। 3 घंटे पैदल चलने के बाद उन्हें भूख और प्यास सताने लगी। थोड़ी दूर उन्हें एक बार दिखा। वो वहाँ कुछ खाने पीने मांगने गए। वहाँ की मालकिन ने बड़े प्यार से उनसे पूछा कि वो क्या पियेंगे। मोजा का दिल भर आया क्योंकि उनके देश में थप्पड़ मारने का मतलब इस देना होता है। तो मालकिन का शुक्रिया करने के लिए मोजा ने उसे जोरदार इस दे दी। किस्मत अच्छी थी कि मालकिन का निशाना थोड़ा कच्चा था और वो दोनों बच निकले। मालकिन ने अपने खूंखार कुत्ते उनके पीछे छोड़ दिए, लेकिन वो लोग 9 महीने की खतरनाक ट्रेनिंग ले चुके थे तो दीवार फांदकर भागने में कामयाब हो गए। आगे चलकर उन्हें एक बड़ा सा विला दिखा। उन्होंने सोचा वहां घुसकर कुछ खाने को चुरा ले, पर दरवाजा बंद था। अब भाई जब आतंकी है तो ताला तोड़ना तो उनके बाएं हाथ का खेल था। अंदर जाकर देखा तो घर खाली था। उन्हें बिस्किट का एक पैकेट मिला जिसे खाकर उन्होंने भूख मिटाई। अरे ये बिस्किट तो बड़े टेस्टी है, किस कंपनी के हैं? दोनों ने कभी ढंग के कपड़े नहीं पहने थे तो मालिक के कपड़े पहनकर एकदम हीरो वाली फीलिंग लेने लगे। जल्द ही रात हो गई तो उन्होंने वही रुकने का फैसला किया। कालीन ओढ़कर वो सो गए, पर आधी रात को अचानक एक गड़बड़ हो गई। ये क्या हो रहा है? विला में ब्लास्ट कैसे हो गया? वो जान बचाकर भागे, पर जैसे ही मेन गेट से बाहर निकले देखा कि कुछ आतंकवादी गेट पर खड़े हैं। उन दोनों को पकड़कर एक सीक्रेट अड्डे पर ले जाया गया। असल में ये आतंकी विला के मालिक को किडनैप करके सरकार को ब्लैकमेल करना चाहते थे, पर जब उन लोगों ने फोटो से चेहरा मिलाया तो पता चला कि ये मालिक नहीं है। उन्होंने बंदूक निकाली और पूछा कि वो कौन है। भाई बुरी तरह डर गया। गोली मत चलाना, हम भी आतंकवादी ही है। वो लोग हंस हंस कर पागल हो गए। ये शक्लें और आतंकवादी। उनका भरोसा जीतने के लिए भाई ने पेरिस टावर उड़ाने वाला अपना पूरा प्लान उन्हें बता दिया। वो सुनकर बोले, अरे तुम लोग तो अपनी ही लाइन के हो। जब तुम भी आतंकवादी हो
तो हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए। और उन्होंने उन्हें एक छोटी सी नाव दे दी ताकि वो समुद्र पार कर सके। इतनी मुसीबतें झेलने के बाद जैसे तैसे वो किनारे पर पहुंचे, लेकिन वहां दंगे हो रहे थे। पुलिस ने बस शक के बिना पर उन्हें दंगाई समझ लिया और जमकर पिटाई कर दी। भाई तो वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में था। तभी एक डॉक्टर अंदर आया। घबराइए मत, ऑपरेशन एकदम सही हुआ है। आपकी बाई किडनी निकाल दी गई है। किडनी? और चोट तो उसकी नाक पर लगी थी ना, किडनी क्यों निकाली? नाक। डॉक्टर हैरान हो गया और जल्दी से फाइल देखी। अरे बाप रे, मैंने गलत चीज काट दी। तू तो एकदम पागल इंसान है। अरे आराम से शांत हो जा भाई, रिलैक्स। कजिन तो गुस्से से पागल हो रहा था। उसने डॉक्टर से अपनी किडनी वापस मांगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये किडनी पहले ही पेरिस भेजी जा चुकी है। मुझे नहीं पता कि ये किस अस्पताल में भेजी गई है। ये सुनकर दोनों को इतना गुस्सा आया कि वे सीधे एक रिपोर्टर के पास गए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। ब्लॉन्ड मैडम ने देखा कि वे ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे और बहुत बेचारे लग रहे थे। उसने कसम खाई कि वो उनकी किडनी वापस लाने में मदद करेगी। वे संबंधित विभाग में गए ताकि पता लगा सके कि किडनी कहाँ गई है। स्टाफ ने उनकी कहानी सुनी और सहानुभूति दिखाई। उसने मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन पूछताछ के लिए एक के बाद एक कई अप्रूवल लेने पड़ते थे। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 साल का समय लगता। मोजा ने धन्यवाद देने के लिए उसे सीधा एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर पुलिस उन दोनों को पकड़कर थाने ले गई। पूछताछ के बाद भाइयों को बताया गया कि उन्हें कल वापस उनके देश भेज दिया जाएगा, क्योंकि नक्शे पर उनका देश नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्हें बगदाद भेजने की तैयारी की गई। बचे हुए 3000 किलोमीटर का सफर उन्हें खुद पैदल तय करना था। मोजा ने अपने देश के रक्षा मंत्री को फोन कर मदद मांगी। मंत्री ने उनसे कहा कि अगर तुम लोग एफिल टावर को नहीं उड़ाओगे तो हम तुम्हारे पिता को मार देंगे। यकीन नहीं तो खुद सुनो। अगर आप अभी भी झिझक रहे हैं तो मैं आपको आसानी से नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम समझे? हाँ समझ गया। अब मुझे तुम पर ही भरोसा है। कोई और रास्ता नहीं था। मोजा ने अपनी सारी जमा पूंजी देकर पुलिस चीफ को रिश्वत दी ताकि वे छूट सके, लेकिन चीफ ने कहा तुम लोग बहुत मजेदार हो, मैं एक ईमानदार पुलिस वाला हूँ। जब तक तुम लोग मुझे मॉन्स्टर और रैबिट की फाइट वाला एक वीडियो नहीं बनाकर दोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चीफ का ये अजीब शौक देखकर उन्होंने मजबूरी में वो अजीब सी एक्टिंग शुरू कर दी। उसी समय ब्लॉन्ड मैडम सुंदर से कपड़े पहनकर पुलिस स्टेशन आई और एक पुलिस वाले को फंसाने की कोशिश करने लगी ताकि वो मोजा और उसके भाई से मिल सके, लेकिन पुलिस वाले पर उसके हुस्न का कोई जादू नहीं चला। उसे मजबूरी में दीवार फांद कर अंदर जाना पड़ा। उधर मोजा और उसका भाई कचरे की गाड़ी में बैठकर बाहर आ रहे थे। ऊपर देखा तो उन्हें ब्लॉन्ड मैडम दिख गई। वो जल्दी से नीचे उतरी, अपनी कार से उनका पीछा किया, कचरे की गाड़ी को रोका और दोनों भाइयों को सुरक्षित ले आई। ब्लॉन्ड मैडम उन्हें कार से पेरिस ले जा रही थी ताकि किडनी वापस ला सके। रास्ते में उन्होंने ऐसे नजारे देखे जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। पेरिस जाते समय ब्लॉन्ड मैडम उन्हें रात गुजारने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर ले गई। वहां मोजा ने एक रग्बी मैच में हिस्सा लिया और किस्मत से जीत गया। कई हट्टे-कट्टे लोगों ने उसे घेरकर जश्न मनाया और फिर सबने एक साथ नहाया भी। उन्होंने फ्रांस की क्रांति के जश्न में भी हिस्सा लिया। ब्लॉन्ड मैडम के साथ वो नदी में भी कूदे। रात में तीनों एक साथ ही सो गए। हाँ बिल्कुल वैसा ही जैसा आप सोच रहे हैं, बस कजिन को छोड़ दो, उसकी तो किडनी भी नहीं है। अगले दिन वे पेरिस की तरफ आगे बढ़े। गाड़ी तेज चलाने के कारण पुलिस उनके पीछे पड़ गई। अगर वे पकड़े जाते तो उन्हें फिर से वापस भेज दिया जाता। बचने के लिए ब्लॉन्ड मैडम ने गाड़ी मक्के के खेत में घुसा दी और कार पेड़ से टकरा गई। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो पुलिस से तो बच गए, लेकिन अगर वे पैदल पेरिस जाते तो शायद कजिन की किडनी किसी और को लग चुकी होती। तभी वहां से कुछ शिकारी गुजरे। ब्लॉन्ड मैडम ने उनसे मदद मांगी। शिकारी काफी अच्छे थे और मदद के लिए तैयार थे, बस थोड़े से अजीब थे। शिकारी उन्हें अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठाकर जल्दी ही पेरिस ले आए। पहली बार इतना बड़ा और चमचमाता शहर देखकर दोनों भाई हैरान रह गए। उन्हें कल ही एफिल टावर को उड़ाना था। उस रात ब्लॉन्ड मैडम के सोने के बाद दोनों बाथरूम में छिपकर अपना आतंकी वीडियो बनाने लगे, लेकिन वीडियो शुरू होते ही कजिन ने मना कर दिया। उसे रास्ते में देखे गए सुंदर नजारे, लोग और चीजें याद आने लगी। उसे लगा कि भले ही उसके पास एक ही पहचान हो, लेकिन जिंदगी फिर भी बहुत खूबसूरत है। मगर मोजा पीछे हटने को तैयार नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह वो अकेला ही आतंकी हमला करने निकल पड़ा। उसने सड़क पर एक आदमी से अपने शरीर पर बम बंधवाए और फिर पेरिस के एफिल टावर की तरफ खुद को उड़ाने चल दिया। दूसरी तरफ ब्लॉन्ड मैडम ने कजिन की किडनी ढूंढ निकाली थी और उसका ऑपरेशन होने ही वाला था, लेकिन तभी कजिन को मोजा की याद आ गई। वो नहीं चाहता था कि मोजा इस तरह मारा जाए, इसलिए वो डॉक्टरों और नर्सों के सामने ही अचानक बेड से उठ गया। उसने कहा, ये मेरी किडनी है ना, मैं इसे अभी ले जा रहा हूँ, किसी और दिन आकर लगवा लूंगा। एफिल टावर के नीचे उसने मोजा को ढूंढ लिया। गनीमत है कि मोजा ने खुद को नहीं उड़ाया था। दरअसल कुछ देर पहले ही जब वो एफिल टावर के नीचे आया तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे पर्यटक और बच्चे थे। उसने सोचा अगर यहाँ धमाका हुआ तो कितने मासूम मारे जाएंगे। वो बस अपने देश को एक पहचान दिलाना चाहता था, किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए उसने आतंकी हमले का इरादा छोड़ दिया, लेकिन अगर वो वापस गया तो उसे गोली मार दी जाएगी। कजिन ने उसे पास में ही बसने के लिए मनाया। मोजा भी यही चाहता था, लेकिन उसके पिता का क्या होगा? पिता की मौत का बदला छोड़ो, जाने दो। दोनों भाई वापस अस्पताल जाने लगे ताकि किडनी लगवाई जा सके, लेकिन तभी उन्होंने डिप्टी लीडर को देखा। दरअसल डिप्टी लीडर को पहले ही अंदाजा हो गया था कि ये दोनों किसी काम के नहीं है, इसलिए उसने खुद आकर ये आतंकी हमला करने का फैसला किया। आ जाओ। मोजा ने छलांग लगाकर उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन उस डिप्टी लीडर ने टाइम बम का बटन दबा दिया था। अब क्या होगा? चारों तरफ तबाही मचने ही वाली थी। कजिन ने झट से बम अपने हाथ में ले लिया और कहा, मैं इसे देखता हूँ, वैसे भी मेरी एक ही किडनी है, मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तेजी से भागता हुआ नदी के किनारे पहुंचा और घबराहट में अपनी पूरी ताकत से बम की बजाय अपनी किडनी को ही पानी में फेंक दिया। बम के धमाके में कजिन मारा गया। उसकी इस बहादुरी और बलिदान की खबर को फ्रांसीसी मीडिया ने पूरी दुनिया में दिखाया। फ्रांसीसियों ने कजिन को एक हीरो मान लिया। न्यूज रिपोर्टिंग करते समय ब्लॉन्ड मैडम ने खास तौर पर कजिन के देश का नाम बताया। इसकी वजह से फ्राइड राइस देश का रुतबा पूरी दुनिया में बढ़ गया। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र ने उसे एक देश के रूप में मान्यता दे दी और उनके फ्राइड राइस को भी पेटेंट मिल गया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने मोजा को मेडल से सम्मानित किया। मोजा ने धन्यवाद देने के लिए अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान उन्हें दिया। इसके साथ ही फिल्म खत्म होती है। ये एक क्लासिक और बेहतरीन फ्रेंच कॉमेडी फिल्म है। ये बहुत ही हल्की फुल्की और मजेदार है, जिसे देखने में बहुत मजा आता है। साथ ही
दक्षिणी फ्रांस के खूबसूरत नजारे इसे और भी शानदार बना देते हैं। फिल्म के कॉमेडी सीन्स और कहानी की बनावट इसे कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट में बेहतरीन बनाते हैं। अगर आपको इस तरह की फिल्में पसंद है तो आप इसे जरूर देख सकते हैं। फिल्म का असली नाम वाइव ला फ्रांस है। फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।